विजय संघनाद रैली में हम सबके उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी, राष्ट्रीय लोकदल के राष्ट्रीय अध्यक्ष शरददेव चौधरी जैन जी, चारू चौधरी जी, वेदपाल उपाध्याय जी, चंद्रमोहन जी, डॉक्टर अशोक नागर जी, जितेंद्र सतवाई जी, अनिल कुमार जी, कपिल देव जी, केपी मलिक जी, संजीव त्रिलोक त्यागी जी, उमेश राणा जी, सूरजपाल गुर्जर जी, रामपाल धामा जी, सुखवीर गठीना जी, योगेश धामा जी, डॉक्टर अजय कुमार जी, गुलाम मोहम्मद जी, मदन भैया जी, महंत अर्जुन नाथ जी, शैलेंद्र रमाला जी, वीरपाल मलिक जी, मलूक नागर जी, महराजुद्दीन जी, जय किशोर जी, कुलदीप उज्ज्वल जी, शैलेंद्र अग्रवाल जी, योगेंद्र जी, ओपी सागर जी, साहब सिंह जी, अश्वनी तोमर जी, सम्मानित मंच उपस्थित बुजुर्गों, नौजवान साथियों, माता बहनों, पत्रकार बंधु, साथियों 26 तारीख को मतदान है और राष्ट्रीय लोकदल के मुखिया चौधरी जयंत जी ने मुझे बागपत जैसी लोकसभा सीट से प्रत्याशी बनाकर आपके बीच भेजा है। मैं आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, आदरणीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी का आशीर्वाद लेकर आपके बीच आया हूं, आपका आशीर्वाद लेना आया हूं और वोट की अपील करना आया हूं। साथियों, ये तो श्रद्धेय चौधरी चरण सिंह की कर्म भूमि है, उनकी विरासत की सीट है। चौधरी अजीत सिंह किसानों के बड़े नेता, उनकी कर्म भूमि है। ऐसी कर्म भूमि से मेरे जैसे सामान्य कार्यकर्ता को चौधरी साहब ने प्रत्याशी बनाया है। मैं इनका जीवन पर्यंत आभारी रहूंगा। और एक बात मैं आपको बताना चाहता हूं, जब मेरे नामांकन का पर्चा भरा जा रहा था तो 2 वकील पर्चा भर रहे थे। एक चार्टर्ड अकाउंटेंट मेरे मित्र थे, वो भी आ गए। उन्होंने कहा कि पर्चे में खामी ना रहे, दुरुस्त करेंगे सारी एंट्री जितनी भी उसमें भरी जाती है। उन्होंने कहा जी संपत्ति का ब्यौरा भरना है, उसका मूल्यांकन करना है। जो संपत्ति कितने में राजकुमार सांगवान है, नाम है मेरठ में, अच्छे नेताओं में है। तो मैंने कहा, बोले संपत्ति बता दो। मैंने कहा मेरे पास तो 1 टका तो दरी है, इसका मूल्यांकन कर लो, मेरे पास और कुछ है नहीं। मैंने जो सीखा श्रद्धेय चौधरी चरण सिंह जी से मैंने सीखा, और जो उनकी विचारधारा, उनके व्यक्तित्व से प्रभावित होकर समाज की सेवा में लगा रहा। मुझे नहीं पता चला मेरे जीवन की यात्रा कब इतने उम्र तक चली आई। मुझे कभी व्यापार कारोबार का मुझे पता नहीं, मैंने सोचा भी नहीं, मेरे विचार भी नहीं आया, ख्याल भी नहीं आया। और ना ही मुझे कभी ख्याल ये आया कि घर और परिवार की भी कभी जरूरत होती है। मेरे पास कोई व्यापार परिवार नहीं है और ना ही मेरा कोई घर परिवार है। मेरे पास अगर है, चौधरी साहब ने जो आशीर्वाद दिया, आपके बीच में मुझे भेजा है प्रत्याशी बनाकर और कहा अब जाओ बागपत में, अब बागपति आपका परिवार, वही आपका घर, वहां जाकर सेवा करो। मैं तो आपकी सेवा करने आया हूं, 24 घंटे सेवा करूंगा। मेरे पास 24 घंटे जन सेवा के लिए हैं। साथियों, मैं एक बात ये आपको बताना चाहता हूं, आज उत्तर प्रदेश उत्तम प्रदेश है। यहां पर भ्रष्टाचार करने वाले या तो थर-थर कांपते हैं या जेलों के सीख चुने हैं। अपराधी या तो प्रदेश छोड़ गए या फिर जेलों के अंदर हैं। सुशासन और भ्रष्टाचार मुक्त शासन जो माननीय योगी आदित्यनाथ जी ने दिया है, तो लगता है प्रदेश हमारा विकास की तरफ बढ़ता जा रहा है। पूंजीपति लोग निवेश करने में संकोच नहीं करते। मैं तो अपने जीवन की बात बताता हूं, 2017 से पहले मैंने तो राजनीतिक जीवन को अपने छोड़कर पीले वस्त्र बनवा लिए थे, अभी भी रखे मेरे पास, तो 4 जोड़ी बनवा लिए थे। मैंने कहा भी उत्तर प्रदेश रहने लायक नहीं है। लेकिन जैसे ही 2017 में जैसे योगी आदित्यनाथ जी का शासन आया, सरकार बनी और प्रदेश के मुख्यमंत्री बने, मैंने वस्त्र अपने वैसे सुरक्षित रख दिए। लगा अब प्रदेश जीने लायक है, रहने लायक है, सेवा करने लायक है। उसी सेवा के लिए मैं आपके बीच आया हूं और मुझे तो उम्मीद भी नहीं थी, जितना आशीर्वाद, जितना प्यार मुझे माननीय मुख्यमंत्री जी ने दिया। 3 मीटिंग, जनसभाएं मेरे लोकसभा क्षेत्र में मुझे आशीर्वाद देने के लिए आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने दिए। मैं तो जीवन भर आभारी रहूंगा, इतना प्यार मुझे आशीर्वाद मिला। बस आपसे एक ही निवेदन करना चाहता हूं,
26 अप्रैल है, मतदान का दिन है। किसान के पास काम का समय है, गेहूं की कटाई है, गन्ने की बुआई है, गन्ना मिल में शुगर मिलें बंद होने वाली है। मेरा निवेदन है 26 तारीख को आप वो काम एक दिन के लिए छोड़ देना। इस भाई के लिए, इस सिपाही के लिए जो चौधरी चरण सिंह जी का सिपाही है, उनका अनुयायी है, आपकी सेवा करने आया। 26 तारीख मतदान के लिए छोड़ देना, उस काम को छोड़ देना। मैं हिंदुस्तान की संसद में जाकर आदरणीय प्रधानमंत्री यशस्वी नरेंद्र मोदी जी के सानिध्य में अगर मुझे काम सीखने का मौका मिलेगा, आपकी सेवा करने का मौका मिलेगा, आपको भरोसा दिला रहा हूं, आपके सीने को ऊंचा करने का काम करूंगा, आपका सम्मान बढ़ाने का काम करूंगा। 26 तारीख नल का निशान और पहले मतदान बाद में जलपान, ये बात आप ध्यान रखना। और एक बात जरूर बता देना कि इस लोकसभा क्षेत्र में नल ही कमल है और कमल ही नल है, सबको ये बात बता के भेजना। और चलेगा नल, खिलेगा कमल। अब की बार 400 पार, फिर एक बार मोदी सरकार। ये भारत के लिए, जो भारत को विश्व गुरु बनाने का प्रयास यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का है, उनको ताकत देने का ये समय है। जो आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने कहा उत्तर प्रदेश की 80 लोकसभा जीतकर नरेंद्र मोदी जी के झोली में डालनी है, उसी एक लोकसभा का प्रत्याशी मैं भी हूं। मुझे भरपूर आशीर्वाद देना, भाईचारे को बनाकर रखना। मुझे भरोसा है 26 तारीख को नल के निशान पर 90% से ऊपर आप मतदान करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।